काव्यगत विशेषताएं। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। तार सप्तक प्रयोगवादी काव्य के घोषणा पत्र के समान आया था। बाहुरी यथार्थ के बजाय अनुभूति की प्रामाणिकता प्रयोगवादी कविता का मूल स्वर था। आत्म सत्य का अन्वेषण को प्रयोगवादी कवियों करने का प्रयास किया था। स्वयं अज्ञेय ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है, प्रयोग प्रमुखता से अभिव्यक्त अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अच्छी तरह से जान सकता है और अधिक अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। अज्ञेय का समूचा काव्य उसी सत्य को जानने का उपक्रम है। अज्ञेय ने अपने अनुभव सत्य को सहजता के साथ स्वीकार किया तथा सत्यान्वेषण को गहन अनुभूति के साथ अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया। वस्तुतः अज्ञेय की कविता सत्य का अन्वेषण है। अज्ञेय के काव्य में मुक्ति का प्रश्न बार बार उठता है। बंध जान से मुक्ति, हर तरह के बंधनों से मुक्ति। इस कारण ही उन्होंने परंपरा को सिरे से नकार दिया। नए विचारों, नए भाव बोध, नया अनुभव बोध के साथ साथ कविता में प्रयोग किए गए शब्दों, प्रतीकों, बिंबों, उपमानों को नए सिरे तलाशा तथा अपने काव्य में स्थान दिया। अज्ञेय के लिए व्यक्ति स्वतंत्रता का खास महत्व है। काव्य भाषा। अज्ञेय के काव्य की भाषा सहज सरल है। संप्रेषणीयता इनकी काव्य भाषा का प्रमुख गुण है। विचारों और दर्शन का अज्ञेय ने अपनी कविता में खूब इस्तेमाल किया, इस कारण इनकी काव्य भाषा में एक अनोखा तरीके का नयापन दिखाई पड़ता है। अज्ञेय के यहाँ बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग भी नए भाव बोध के साथ हुआ। अज्ञेय ने अपनी कविता में परिमार्जित और प्रौढ़ भाषा का इस्तेमाल किया है। कला पक्ष। अज्ञेय के यहाँ जीवन का जितना महत्व है उतना ही महत्व भाषा और शब्दों का भी है। इस कारण वे शब्दों के चयन में अत्यंत सचेत दिखाई पड़ते हैं। शब्दों के विशेष चयन ने उनकी रचनात्मकता को व्यापक अर्थ संदर्भों से परिपूर्ण किया। अज्ञेय ने अपनी कविता में भाषा, लय, छंद, प्रतीक, बिंब का प्रयोग सतर्कता के साथ किया, उतने ही सचेत रहकर जीवन दर्शन का भी उपयोग किया। संवेदना की गहन अनुभूति अज्ञेय की कविता की सबसे बड़ी ताकत है। अज्ञेय ने अपनी कविताओं में प्रगीत तत्व का प्रयोग भी बड़े विशिष्ट भावबोध के साथ किया है।